जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक-ए-दम-ए-इत्तेमाद के पीछे थे। तमाम सियासी जमातों से राबिते में थे। जनरल फैज ने कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहते हुए करें, इसका मतलब असेंबलियों के अंदर रहना था, मगर मैंने इनकार कर दिया। तहरीक पीपल्स पार्टी चला रही थी, मैं अदम-ए-इत्तेमाद के हक में नहीं था। फजलुर रहमान के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में बड़े बड़े इंकिशाफात, बोले पीटीआई के लोग टूट रहे थे, एमक्यूएम और बलोचिस्तान अवामी पार्टी हमारे साथ आई तो कहा गया अक्सरियत आ गई। सरबराह जेयूआई ने कहा पीटीआई की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई और उन्होंने ही गिराई, बानी पीटीआई से कोई राबिता नहीं है। हुकूमत मिलने के बाद शहबाज शरीफ किसी मौके पर इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे। मौलाना फजलुर रहमान का बड़ा बयान, आम इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया, कहा बज़ाहिर धांधली का फायदा नून लीग को हुआ। शहबाज शरीफ मेरे पास आए, ऑपोजिशन में बैठने का कहा तो वो खामोशी से चले गए। अफवाह है नवाज शरीफ को लाहौर की सीट दी गई, शायद इसीलिए वो वजीर आजम नहीं बन रहे। मौजूदा पार्लियामान का कोई मुस्तकबिल नहीं, लोग ऐवान में बैठेंगे, मरात के मजे लेंगे, असल फैसले कहीं और होंगे। आज जेयूआई समेत तमाम जमातें एहतजाज कर रही हैं। सियासी और मौशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। कहा जा रहा है शहबाज शरीफ हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकी। अगर ऐसा होता तो असर पंजाब और सिंध में होना चाहिए था, हमें क्यों निशाना बनाया गया? 9 मई वाकयात की मुद्दई एस्टेब्लिशमेंट है, मुआफ करके आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, आर्मी चीफ से पूछना चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन को शफाफ समझती है तो 9 मई का बयानिया खत्म हो गया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं रियासती इदारों का एहतराम है, मगर वो सियासत में क्यों आते हैं? किसी को तो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होकर कहना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं, हमारे एहतजाज के नतीजे में इनकलाब आएगा। अगर कोई न माना तो फिर क्या नतीजा निकलेगा, ये उनसे पूछना चाहिए। जमहूरियत सियासतदानों की वजह से कमजोर हुई। इलेक्शन धांधली ज़दा, तहरीक इंसाफ और जेयूआई का एक नुक्ते पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई वफ्द की मुलाकात, मुबैना धांधली से मुताल्लिक फजलुर रहमान के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। हाफिज हमदल्ला कहते हैं 8 फरवरी के इंतखाबात को शफाफ और गैर जानिबदार नहीं कहा जा सकता, ना ही इस इलेक्शन से सियासी और मौशी इस्तेहकाम आएगा। बैरिस्टर सैफ बोले बानी पीटीआई की हिदायत पर तमाम जमातों से मुलाकातें करेंगे। जेयूआई से अच्छे माहौल में बात हुई। इलेक्शन धांधली ज़दा होने के नुक्ते पर इत्तफाक है। तहरीक इंसाफ हुकूमत साजी के अमल में शामिल। असद कैसर को सियासी जमातों से राबितों और मुज़ाकरात का टास्क मिल गया। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ हफ्ते को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कौमी असेंबली की 180 सीटें जीते, किसी को जाली मैंडेट से हुकूमत में आने का हक नहीं। एहतजाज पुरअमन होगा, कोई गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम के साथ शराकत इख्तिदार से इनकार। बड़े ओहदों पर नामजदगियों का भी ऐलान। उमर अयूब वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार, मियां असलम इकबाल वजीर आला पंजाब के लिए नामजद। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के उम्मीदवार आकिब अल्लाह होंगे। वजारत उज़्मा के लीग की उम्मीदवार शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान की ताज़ा सियासी पोजीशन पर तबादला ख्याल। इत्तेहादियों से होने वाले मुज़ाकरात में पेशरफ्त से आगाह किया। लीग कायद के ज़ेर सदारत सीनियर रहनुमाओं की भी बैठक। पंजाब काबीना के मुमकिना नामों पर मुशावरत। मुस्लिम लीग, नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का दूसरा इजलास। हुकूमत साजी से मुताल्लिक मामलात पर पेशरफ्त। कमेटियां क़यादत से मुशावरत के बाद तीसरी बैठक लगाएंगी। सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। बिलावल भुट्टो से पार्टी की राबिता और कोऑर्डिनेशन कमेटी की मुलाकात। सियासी जमातों के राबितों पर ब्रीफिंग। फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई ने अब तक कोई राबिता नहीं किया, संजीदा है तो बिलावल भुट्टो की 6 रुकनी कमेटी से बात करें। इत्तेहाद का फैसला क़यादत ही करेगी।
कभी कहते हैं 180 सीटें जीत ली, कभी कहते हैं 150, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राबिता है, कभी कहते हैं नहीं है, कभी कहते हैं नून लीग से राबिता न करेंगे और न हुकूमत बनाएंगे। तो बनाओ ना हुकूमत। मरियम औरंगजेब की पीटीआई पर लफ्जी अलगार, कहा जहां जीते वहां फॉर्म 45 ठीक, जहां हारे वहां जाली। 9 मई के मास्टरमाइंड सिर्फ इंतशार और फसाद चाहते हैं। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की बड़ी कामयाबी। NA-88 खुशाब से IPP के गुल असगर 87,805 वोट लेकर कामयाब। PK 90 को हाट का नतीजा भी आ गया। PTI के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम जीत गए। PS 18 ओबाड़ों में भी दोबारा वोटिंग। आजाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर मैदान मार गए। इंतखाबी नताइज नामंजूर। जमाते इस्लामी का आज यौम सियाह मनाने का ऐलान। GDA भी आज हैदराबाद में धरना देगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और मुजाहिरे। 4 जमाती इत्तेहाद ने 18 फरवरी को फिर हड़ताल की कॉल दे दी। कराची में JUI का इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर धरना। असेंबली के घेराव का इंदिया। पेशावर में PTI कारकुनों की रैली, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नारे लगाए। कराची में बड़ी धांधली हुई, पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादती हुई। वो लोग मुंतखब हुए जिन्हें खुद अपनी जीत का यकीन न था। शासिया मरी के तहफ्फुज़ात, कहा पीर पगारा गलत हाथों में खेलने के बजाय शिकस्त तस्लीम करे। सदर स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट के लिए अपने उम्मीदवार लाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी की 2018 में 3 सीटें, अब 7 मिल गई। जवाब दे ये हुआ कैसे? खालिद मकबूल सिद्दीकी का जवाबी वार। बोले पीपल्स पार्टी के नजरियाती विंग का नाम लियारी गैंग वॉर और नजरियाती लीडर का नाम रहमान डकैत है। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए बड़ी मुश्किल। आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन ने तौहीन के केस में वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 28 फरवरी को गिरफ्तार करके पेश करने की हिदायत। चौधरी शुजात की चौधरी परवेज इलाही से अडियाला जेल में 1 घंटा 40 मिनट की तवील मुलाकात। परवेज इलाही की सेहत और सहूलतों पर बातचीत। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ के केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी। साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा शहबाज शरीफ बड़ा जालिम आदमी है, भाई को भी माफ नहीं किया। बातचीत में हर्ज नहीं, मगर पहले छीनी गई सीटें वापस की जाए। हुकूमत ने गैस के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ा दी। पेट्रोल मजीद ₹2.73 महंगा। कीमत 272 रुपए 89 पैसे से बढ़कर 275 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए 37 पैसे इजाफा। कराची में 7 साला अबान का लर्जा खेज कत्ल, नन्हा फरिश्ता सुपुर्द खाक। अहले खाना गम से निठाल। कत्ल का मुकदमा दर्ज, मगर पुलिस 33 घंटों बाद भी कातिल का कोई सुराग लगाने में नाकाम। ASP की सरबराही में तहकीकाती टीम तश्कील देती गई। इसराइल गजा को सफाए हस्ती से मिटाने पर तुल गया। रफा, खान यूनुस और नसीरात पर मजीद हमले। 24 घंटों में 87 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 28,663 हो गई। इस्माइल हनिये का इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला तक कैदियों की रिहाई से इनकार। एक्शन, रिएक्शन, एंटरटेनमेंट और ग्लैमर। PSL का मेला 17 फरवरी से होगा। इफ्तिताही तकरीब का प्लान तैयार। आयमा बेग, अली जफर और आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे।